हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो मैंने कुछ दिन पहले अलर्ट कर दिया था यूएस मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर कि कुछ तो होने वाला है। जो चार्ट दिखाई दे रहा है, देखो मार्केट जब भी बुल में होता है ऑल टाइम हाई में आता है और हर कोई बुल हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ घटना घटती है, जैसे कि बहुत सारे, जैसे अभी जीडीपी नंबर आया था 8% के करीब। तो देखो इस टाइप की जब भी न्यूज़ आता है ना, तो ज़रूर से ज़्यादा मार्केट ना बुल हो जाता है। तो अगर मार्केट बुल हो गया, अगर वहाँ पे चार्ट पैटर्न ये कह रहा है कि भाई बहुत हो गया, ये तेज़ी बहुत हो गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ का वो इंतज़ार करने लगता है। तो काफ़ी दिन हमने देखा कि वो हमारे इंडियन मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश किया, बट जा ही नहीं पा रहा है। कुछ तो हो रहा है। और सबसे बड़ी जो एक कारण है वो है आरबीआई का। आरबीआई का कंटिन्यूसली जो नेगेटिव स्टेप उठाना है, एनबीएफसी जो कंपनी जितने भी है, ठीक है ना। तो क्या है ना, स्लो एंड स्टडी पहले पेटीएम था, उसके बाद आईएफएल फाइनेंस हो गया, उसके बाद ये बजाज फाइनेंस के ऊपर आया, अभी देखिए रात को आया जेएमएम फाइनेंस। तो ये सब क्यों कर रहा है? ये क्या पहले नहीं कर कर सकता था? ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि वो चाहता है कि जैसे ही मार्केट तेज़ी हो तो ये सारे जितने भी सबसे जो ग्रो करने वाला जो कंपनी होती है ना, वो होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होते हैं। बैंक से सबसे ज़्यादा ग्रो करता है और इजीली वो फ़ोन पे पेटीएम, अगर आप जो शॉपकीपर वाले लोन लेते हैं, बहुत ही विद इन 5 मिनट्स के अंदर 1 लाख 1.5 लाख इजीली लोन मिल जाता है। और ये देखो, ये जब भी मार्केट अच्छा होता है ना, तो उनको लोन मिलता है। जब भी मार्केट एक ऊपर जाके फिर नीचे आने लगता है, तो अगर इनकी हालत ख़राब होने लगता है, बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है, तो वहीं पे डेप्ट इंक्रीज होती है। शॉपकीपर वाले पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो ये सारे चीज़ें जब ये मार्केट डाउन होता है तभी वो ये सारे चीज़ होता है। और ये कौन करता है? एनबीएफसी। पहले बैंक लोग थे, अभी इतने रेगुलेशन आ गया है आरबीआई के तरफ से, तो वहाँ पे तो ठीक है, सेफ्टी है। बट यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, जहाँ पे एनबीएफसी में सेफ्टी नहीं है। तो धीरे धीरे वो क्या किए, आरबीआई ने क्या कि ये सारे कि ये देखो जो डिवेंचर्स, यार डिवेंचर के एग्नेस्ट में जो लोन वगैरह दे रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें रोका गया है। जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल फाइनेंस गोल्ड के एग्नेस्ट में लोन देने के लिए उनको रोका गया है। तो ये सारे चीज़ पेटीएम पे आपने देखा कि पेटीएम पे उतने सारे वो है। आज आईआईएफएल फाइनेंस भी 20% डाउन था, बजाज फाइनेंस भी 4% डाउन था। तो ये इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल एक ही मीनिंग है, अगर ये सारे चीज़ इतनी प्रेशराइज हो तो मार्केट में क्या है ना, ये जो लोन की स्पीड है ना, ये कहीं ना कहीं कम होगा। अगर ये कम होगा तो मार्केट में बिजनेस भी कम आएगा। तो मोटा मोटी यही है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं हम बात करें, ये था एक तो न्यूज़ जो कि मैंने जो दिखाया। दूसरी चीज़ अगर मैं अभी ये देखो, मैंने आज देखा, आज ट्वीट किया था, ये जो गैप एरिया, ये गैप एरिया फिलअप कर रहा है। अगर ये गैप एरिया फिलअप हो गया तो इट मे बी इट्स एग्जॉशन गैप। तो एग्जॉशन गैप हमेशा टॉप में बनता है, बॉटम पे बनता नहीं है। और ये देखो, मैंने 4 मार्च को मैंने दे दिया था, सिंपल लिख दिया था यहाँ पे। ये जितने भी चार्ट पैटर्न है, ये देखो, इससे पहले मैंने एसपीएक्स के ऊपर दिया था। ये पूरा ट्रेंड जो ना यहाँ पे ख़त्म हो रही है, 1 2 3 4 5 के यहीं कहीं ख़त्म हो रहा है। बट यहाँ पे अगर इस चीज़ को मैंने क्या लिखा था, एक बार आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा था, बिग करेक्शन इज वेटिंग इन द यूएस मार्केट, सो बी केयरफुल फॉर लॉन्ग इन्वेस्टर। इफ यू नो द डाउ थ्योरी, if you know the Dow theory does not mean that higher high, higher low, and we have the 6 point in the Dow theory. Go and read it carefully. And Dow theory is saying कि अगर आपका एक इंडेक्स के साथ दूसरा इंडेक्स का कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस हो रहा है, so it is not a simple bull market, so big correction we may see very soon. So ये चीज़ था। बट एट दिस टाइम देखो, एसपीएक्स इज ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई, बट स्टिल ट्रांसपोर्टेशन and Russell still trading below all-time high. So it is not a easy thing for the US market. Okay, so these things I have already told you on 4th March, and already told about
क्रूड गोल्ड देखो आर गोइंग टू ब्लास्ट फॉर ऑफसाइड आफ्टर सम डे, सो शुड प्रिपेयर टू राइज इन द इन्फ्लेशन अगेन। अगर कमोडिटी चीज़ें अगर बढ़ने लगता है, जैसे गोल्ड तेजी होने का मूड में है, गोल्ड तो पूरी गोल्ड सिल्वर में तो तेजी शुरू हो गया है, क्रूड पूरी ब्रेकआउट के किनारे पे खड़ा है, कॉपर में अभी तक नहीं आया, तो ये इंडिकेशन देता है इतने दिनों का जो इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ है, हो सकता है कि फर्दर तेजी हो। अगर फर्दर तेजी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट इतने जल्दी कट ना हो और एक्सटेंड हो जाए, तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर बन सकता है। ये देखो गोल्ड अभी स्लोली, देखो यहाँ पे गोल्ड में मैंने क्या लिखा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इट इज रेडी टू गो हायर व्हेन इक्विटी मार्केट इज गोइंग टू स्लो इन द अप ट्रेंड। आई थिंक मनी विल फ्लो फ्रॉम इक्विटी टू वॉल्यूम मार्केट, सो इट कैन जम्प फ्रॉम दिस मार्केट टू अदर मार्केट, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो ठीक है, सिल्वर देखिए मोदी देखिए जीडीपी का ग्रोथ एस्टिमेट भी बढ़ा है, हर कोई बढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाता। तो ये चीज़ मैंने देखो निफ्टी जब 22,400 था तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि दिस इज़ द एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न। सो वी हैव मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जो पैटर्न की प्रोबेबिलिटी है ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे नीचे आए फिर ये आए, इट मे बी हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, हेड शोल्डर शोल्डर, ये पॉसिबल हो सकता है कि ये इस टाइप की पैटर्न हमें आने वाले टाइम पे मिल सकता है। अगर इस टाइप की पैटर्न नहीं मिला, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया, अगर ये यहाँ पे आया 21,600 700 तक आया, तो उसके बाद यहाँ से एक अच्छी वाली तेज़ी मिल सकती है, अच्छी वाली तेज़ी। सो इट्ससेल्फ जो ये चार्ट पैटर्न है इट्ससेल्फ दीजिए बियरिश चार्ट पैटर्न, ओके। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि फर्दर अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया तो फिर अगेन विल सी है बहुत बड़ी रैली मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो अगर हायर हाई ऐसा मिले तो भी एक बियरिश ट्रेंड पैटर्न है, अगर हेड एंड शोल्डर मिले तो भी इट्स ए बियरिश, मतलब यू कैन से कि इट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। सो ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बता दिया। नो बडी नोज अबाउट टॉप और बॉटम बट नो the money management. My first priority is I should have 20 or 30% cash of my portfolio where I can use the मतलब बॉटम लेवल में मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था। देखो निफ्टी फाइनेंस मैंने निकलने के बाद कर दी, बट यहाँ पे बड़ी चीज़ जो निकल के आती है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के देखिए डाउ जोन्स देखो आज स्लो एंड स्टेडी, देखो 300 पॉइंट का फॉल हो गया है, 300 पॉइंट की फॉल हो चुकी है। तो मोटा मोटी 1% की गिरावट, नास्डैक 2% की गिरावट, रूसेल ये सब वहाँ पे शुरू हो चुकी है। हमने क्या देखा कि अभी रिसेंटली मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से एकदम से फ्री फॉल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई चीज़ अगर एक ट्रेंडिंग मूव होके ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होगा ऊपर जाके। बट ये एक क्या होता है कि टॉप में किसी को नहीं पता होता है, और हो सकता है कि ये नीचे आए फिर ये कंसोलिडेशन हो फिर दोबारा गिरे, इस टाइप की पोजीशन। बट यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे हमारी मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी हमने करेक्शन देख चुके हैं। देखिए मिड कैप जो है अभी भी ऑल टाइम हाई किया है, बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो अभी भी बाइंग प्राइस से अगर कोई लोग ऊपर में बाई कर रहे हैं तो वहाँ से नीचे चल रहा है, स्मॉल कैप भी वहाँ से और नीचे है, तो इजीली वो निकल नहीं सकते, एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो समय से पहले कुछ करना पड़ता है, जो भी मनी मैनेजमेंट का काम करना है वो समय से पहले करना है, समय के बाद में बिल्कुल नहीं करना है। और ट्रेडर के लिए तो हमेशा मौका होता है कि ट्रेडर की पोजीशन कैसे क्या करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं दिखाऊँ हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि देखिए बिटकॉइन जो है उसको नज़र बना के रखिए। देखो बिटकॉइन जो है ना अभी भी ऑल टाइम हाई को टच किया है, अभी ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे एक बड़ा सा एक कैंडल जब जैसे ही वो ब्लैक रॉक ने वो ETF निकाला तो उसके बाद ही जाके इसमें एक बड़ी वाली तेज़ी आ चुका है। बट कहीं ना कहीं लगता है मुझे एक बार सेलिंग दिखना चाहिए यहाँ पे बिटकॉइन में। तो देखिए अभी तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना है, जितना इक्विटी मार्केट में बन चुका है उतना यहाँ पे बिल्कुल नहीं बना। तो
ये चीज़ आप ध्यान रखिए और थोड़ी सी सावधान रहिए। मार्केट में और कुछ बताने के लायक नहीं है। जैसे मैंने 500 के बारे में बात करूँ तो ऑलरेडी बोला था कि 500 जो भी होना था हो चुकी है, और यहाँ पे अच्छा वाला एक फॉल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न है। इजीली देखो यहाँ पे इस गैप को एक बार फिलअप करना चाहिए था, ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, बट यहाँ पे मेरा डर यही है कि एक बार अगर इस राइजिंग ट्रेंड लाइन पे गिर जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी बैंकिंग स्टॉक को। तो ये सारे चीज़ को आप ध्यान पे रखिए, ठीक है ना। तो मेरा आज की वीडियो बस इतना ही कहना था कि थोड़ा सा सावधान रहिए। जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक कीजिए, जहाँ पे लॉस बुक करना है लॉस बुक कीजिए, कैश में बने रहिए। समय आएगा दोबारा बाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि रातों रात अमीर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज को पता करना इतना आसान नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता है, इवन 3 साल तक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता है। तो ईजिली यू कैन नॉट मेक मनी, जो ऑलरेडी हम लोग मनी बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सावधान होकर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही। और ये सारे नेगेटिव न्यूज़ जो आरबीआई के तरफ से ये सभी के तरफ से आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है मार्केट को इतनी हाई पे, इतनी टॉप में। और सबसे बड़ी चीज़ जो अगर मार्केट में चल रहा है कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले प्री रैली मिलेगा। देखो एक चीज़ क्या है ना, मोदी अभी क्या है ना, मोदी 100% जीतने वाला है, 400 के सीट, ये सब कुछ मार्केट को भी पता है। जो चीज़ एक्सपेक्टेशन हो ना, जो चीज़ कॉन्फिडेंट हो, वो चीज़ उसी बेसिस में मार्केट कभी नहीं चलता। पहले क्या हो रहा था कि शायद गवर्नमेंट दोबारा, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होता है वो आए नहीं आना आए, तो इससे पहले क्या ना, ई फंड बट का सिचुएशन हुआ करता था, कितने सीट में आएगा, बहुमत में आएगी या कम वोट में आएगी। तो ये सारे कुछ डिपेंड के बेसिस पे क्या होता है ना, मार्केट में करेक्शन होता नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जब भी इलेक्शन का टाइम आता था तो अभी उससे पहले क्या ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक पैटर्न का एंडिंग पॉइंट नहीं हुआ करता था, उसमें और मसाला हुआ करता था। बट अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि एक पैटर्न की, जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया, चाहे निफ्टी की बात करूं, चाहे इक्विटी यूएस मार्केट की बात करूं, हर जगह, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, हर जगह तो वहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट दिखा चुका है। तो जब जब इस टाइप की हो और सामने वालों को ये पता हो कि जो गवर्नमेंट अभी है वो फर्दर आने वाला है, तो मार्केट हमेशा एग्नेस्ट में काम करता है। तो उस टाइम पे आप कंट्रारियन थ्योरी, मार्केट जो कह रहा है वो ना करके मार्केट जो कहने की कोशिश कर रहा है वो समझ के वो चीज़ कीजिए। जैसे मार्केट अभी बुल है तो हम बियर में बैठना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार आपको सक्सेसफुल इस टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। तो मार्केट के अगेंस्ट में बैठना ही समझदारी है। अगर नहीं बैठ सकते तो कुछ ना कुछ तो कैश में बैठिए, कुछ दिसंबर का पुट खरीद लीजिए, आपकी लॉन्गर टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट में, ठीक है ना। अगर वो आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट गिर गया तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।